जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो जो है क्षेत्रमिति से संबंधित है। छात्रों के डिमांड के अनुसार हम चाह रहे हैं कि हम जो है वीडियो जो भी बना रहे हैं उसको सीरियली वाइज बनाएं ताकि आपका चैप्टर जो है अच्छे तरीक़े से कवर हो पाए। तो चलिए चलते हैं आज पार्ट 2 में हम लोग, और फिर देखते हैं कि इसके अंतर्गत में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कैसे कैसे उसके हल हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल किए, और ये वीडियो जो है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन से संबंधित है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बोल रहा है क्या। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि एक कैप्सूल है जो कि दवा का है, और उसमें जो है बीच का भाग जो है बेलन जैसा है, और उसके ठीक दोनों किनारों पर 2 अर्धगोले लगाए हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से एक कैप्सूल का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें उस कैप्सूल का व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है, और जिसमें उस कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर 5 mm है, जबकि उस कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है। तो बोल रहा है कि बताइए कि इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर को पहले बनाते हैं। तो बोल रहा है क्या कि एक जो है कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है पहले, और इसके ठीक ऊपर में देख रहे हैं कि अर्धगोला है। तो एक अर्धगोला ये ले लेते हैं और एक अर्धगोला को ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पार्ट जो है ये अर्धगोला का है, और यहाँ से यहाँ पार्ट जो है बेलन का है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या जाए कि देखिए इसका व्यास मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 mm और यहाँ से यहाँ तक 14 mm मतलब कि मिलीमीटर का है। तो बताइए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो साथियों, इसको देखते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पिछले 5 वीडियो में ही हम आपको पूरा डिटेल कर देंगे। कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो हमें करना क्या होता है। अगर अलग अलग आकृतियां हों तो हमें करना क्या होगा कि इन दोनों को जो है हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करते चल जाएंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2πr², और इसका फिर वही हो जाएगा। ये जो बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कि हमारा r का क्या वैल्यू होने वाला है। इसमें h चाहिए तो h का क्या वैल्यू होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार जो दिया है उसको लिखते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो बोल रहे क्या कि एक कैप्सूल जो है दिया है, क्या दिया, कैप्सूल का व्यास दे दिया गया 5 mm। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लें। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो गया हमारा 5/2 mm। चूंकि व्यास मान लिया एक वृत्त है, इसको अगर इसके केंद्र से हम किसी लाइन को टच कराते हुए अगर एक छोर से दूसरे छोर पे जाए तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। लेकिन यही ये जो यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, लेकिन यही जो है इसके एक पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ, केवल यहाँ से यहाँ तक को देखें तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। अर्थात 2 त्रिज्याओं के मेल से एक व्यास का निर्माण हो रहा है। अतः हम एक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे व्यास में। तो ये हमारा व्यास मिल गया, तथा कैप्सूल की लंबाई भी दे दिया गया है। तथा कैप्सूल की लंबाई L, ये जो है R बराबर दे दिया, ये जो L बराबर क्या दे दिया, तो 14 mm दिया है। तो क्या कह रहे हैं, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट, हमें यही याद करना है। तो अब हमें पता है क्या कि कैप्सूल का निर्माण कैसे हुआ है। लिखेंगे पहले कैप्सूल का निर्माण देखते हैं। कैप्सूल का निर्माण देखते हैं कैसे हो गया। कैप्सूल का निर्माण हुआ है क्या, कैप्सूल का निर्माण
2 अर्धगोला प्लस 1 बेलन, इनके सतहों के मेल से जो है कैप्सूल का निर्माण हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो गया 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में जो है बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब हमें चाहिए क्या, एच का वैल्यू। ये जो है पहले देखेंगे बेलन कैप्सूल की लंबाई कैसे बनी है। तो कैप्सूल की लंबाई बराबर में 2 गुना अर्ध गोला की लंबाई या ऊंचाई हम कह दें, प्लस में बेलन की लंबाई या फिर ऊंचाई। ठीक है, इसका वैल्यू तो दिया गया है 14 बराबर में 2 गुना अर्धगोले की लंबाई, तो अर्धगोले की त्रिज्या है उसकी लंबाई होगी। अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 5/2 प्लस बेलन की लंबाई तो हमें ज्ञात करना है, इसको इंच मान लेते हैं। और ये 2 से 2 कट गया तो बस ये 5 प्लस में इधर कर देते हैं माइनस में, 14 - 5 बराबर इंच, इसलिए 9 बराबर इंच कर दें या फिर इंच बराबर 9 कर दें। सीएम बोले, इसलिए 5 mm किसका वैल्यू आ गया, इंच का। ये हमारा जो है इंच का वैल्यू आ गया। अब चलते हैं सूत्र में, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए चलते हैं इसके सूत्र के साथ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 पाई की जगह 22/7, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का मान जो है 5/2 है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस में 2 पाई की जगह फिर रख देते हैं 22/7 गुना में आर की जगह हो गया 5/2 और इंच का वैल्यू आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसको देखिए हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हमने इस वैल्यू के अंतर्गत पुट कर रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन कर लें, तो कुछ कॉमन भी मिल रहा है, या फिर आप चाहे तो कटा भी सकते हैं। तो देखिए ये बन गया आपका 2 गुना 2 गुना 22/7 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुना 5 बटा ये जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 2। कैसे लिखे हैं कि 2 इसके भी स्क्वायर में है और इसके भी स्क्वायर में है, इसे कर दिए, प्लस हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 5/2 गुना में 9। देखिए इधर देखिए तो प्लस के इधर पद में, प्लस के एक इधर पद हो गया, प्लस के एक इधर पद हो गया। तो कटाने की बात हुई तो हम इससे ये सारे गुणों में, तो इधर के पदों को हम कटा सकते हैं और इधर के पदों को कटा सकते हैं, ना कि इधर वाले पद से इधर पद को कटा देंगे। ठीक है, इस पर ध्यान रखना होगा। तो देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 और 2 कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, बस इतना ही बच गया। तो ये हो गया 22 गुना 5 गुना 5 और बट्टा में आ गया आपका 7, प्लस इसको देखिए हम 1 2 से जो है ये 1 2 कट गया, 22 गुना 5 गुना 9, इसके बट्टा में आ जाएगा 7। आगे चलिए हल करते हैं। तो आगे हो जाएगा आपका 22 गुना 7, सॉरी आगे जो है 22 गुना 5 और बट्टा में 7 हम देख रहे हैं कि दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 22 गुना 5 और बट्टा में 7 अगर हम कॉमन ले लें, इधर में केवल बच जाएगा 5 ऊपर में है और प्लस इधर में जो है बच गया आपका 9। ठीक है, 22 गुना 5 ले लिए बाहर, तो ये हो गया 22 गुना 5 बट्टा में 7, ये हो जाएगा 7 9 5 हो गया 14। इसको कटा लेते, ये कट गया 2 बार में, तो 22 गुना 5 दिन का हो गया 10 और इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर। यही हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वाला आकृति है जिसका ऊंचाई दे दिया गया है 2.1 मीटर। ये जो ऊंचाई है 2.1 मीटर और इसका व्यास जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद जो ये शंकु है इसका तिर्यक ऊंचाई, देखिए ऊंचाई में शंकु का एक ऊंचाई ये हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। ठीक है, और एक ये हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो इसका वैल्यू दे दिया है 2.8 मीटर। तिरछी ऊंचाई इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। सूचक चिन्ह इसका जो हो जाता है एल हो जाता है,
इसके लिए इसका सूचक चिन्ह एच हो जाएगा, व्यास इसलिए इसको हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। तो बोल क्या रहा है कि इस प्रकार की जो हमें अगर तंबू बनानी हो तो बताइए कि कितना हमें क्षेत्रफल कपड़े की आवश्यकता होगी। कैनवास, कैनवास अर्थात कपड़ा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि कैनवास को यदि खरीदने जा रहे हैं हम और वो जो कपड़ा है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मिले तो हमें कितने रुपए ले जाने होंगे उतने कैनवास को खरीदने के लिए। तो चलिए पहले जो दिया क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसको सॉल्यूशन में हम सर्वप्रथम करते हैं कि क्या क्या दिया इसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दे दिया है, तो चलते हैं और इसमें जो चाहिए हमें ज्ञात करते हैं। देखिए ये कैनवास जो है, तंबू जो है, इसको बनाना हो तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले कि तंबू में लगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब पूरे तंबू में कितना कपड़ा लगने वाला है, बराबर में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। शंकु के लिए हो गया था पाई आर एल और बेलन के लिए हो गया 2 पाई आर एच। अब हमें पता है कि जो है ये शंकु इसी पर अध्यारोपित है, अर्थात दोनों की त्रिज्या सेम ही हो जाएगी। और पाई का मान, इसमें जो कॉमन दिख रहा है हमें पाई या आर जो है कॉमन दिख रहा है, कर लेते हैं पाई आर कॉमन लेते हैं तो हो गया एल और इधर प्लस गया 2h। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह हो गया 22/7 गुना में आर के लिए वैल्यू क्या हो गया 2 मीटर इंटू में एल की जगह दे दिया गया 2.8 और प्लस में 2 इंटू एच का वैल्यू दे दिया 2.1 मीटर। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 22×44/7 गुना, हम इसको ऐड करते हैं, एक बार इसको गुना कर लेते हैं फिर ऐड करेंगे 2.8 और प्लस में हो जाएगा 4.2, ऐड कर लें 44/7 गुना 2 8 10 हो गया 0.4 1 हाथ हो गया 5 और 5 2 7। 0.7 में हम 0 को हटा देते हैं तो केवल 7 बच गया, 7 से 7 कट गया। इस प्रकार से मिल गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर। क्या मिल गया, तो मिल गया तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चला कि कैनवास में इस तंबू को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। अब आगे बात करते हैं हम क्या, इतने क्षेत्रफल के कपड़े को खरीदने में हमें कितने रुपए देना पड़ेंगे। तो चूंकि रेट जो हमारा दिया गया है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेट है, तो 500 रुपये है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है 44 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 500 में हम क्या कर लेंगे 44 से गुना, इक्वल में हमारा आ जाएगा 4 5 20 की हो गया 0, 4 5 20 से 2 22 और इस पे और 2 0 बैठ जाएगा। ये 2 0 है, ये यहाँ पे दोनों आ गया। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका कि एक बेलन है, ठीक है, और बेलन में उसकी ऊंचाई को दे दिया गया 2.4 सेंटीमीटर और उसका जो है व्यास दे दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को इतना को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये जो है बेलन हम समझ लेते हैं, जैसे ये हमारा बेलन हो गया, ठीक है, ये जो है इस प्रकार का बेलन है, देखिए पूरा ठोस है,
ये जो है ठीक है, मानते हैं कि ये जो है बेलन है जो कि पूरा ठोस है, जिसकी लंबाई दे दी गई कितनी, मतलब ऊंचाई कितनी दे दी गई 2.4 मीटर तथा इसकी चौड़ाई अर्थात इसकी व्यास दे दिया गया है 1.4 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो बेलन है इसमें इतना ही ऊंचाई का, ठीक है, इतना ही ऊंचाई का जो है और इसी व्यास का एक शंकु को काट लिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर की ओर। तो बोल रहा है कि अब जो ठोस है उसका जो बच गया है उसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए हमारा ये पार्ट जो है मान लेंगे ये शंकु का है। अब बोला कि इसको काट लिया जाता है, मतलब कि ये जो है इतना भाग क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये इतना भाग जो है अब ठोस नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, खाली हो गया। अब जो काटने के बाद जो बच गया ठोस, जो रंगीन पार्ट से आपको दिखा रहे हैं हम, वो जो है समझिए ठोस है। तो बोल रहा है कि अब जो बचा हुआ आकृति बन गया आपका, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। थोड़ा पानी है। तो ये जो है अब मान लेते हैं हम हमारा बेलन है, और बेलन जो है ठोस एकदम पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें काट लिया गया है। तो चलिए इसको तो पेंट करने की बात होती है, इसके बाहरी सतह को आसानी से पेंट कर सकते हैं, इसके भीतरी सतह को भी, नीचे वाला सतह को भी आसानी से पेंट कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर जो शंकु काट लिया गया है, तो हम इसके अंदर इस पार्ट के सतहों को हम इसके अंदर वाले सतह को पेंट कर सकते हैं। मतलब कि इसके, अब इसमें हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें आप समझें फिगर में, तो इसके जो इस पार्ट को हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। आगे दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, 8 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। दिया है, दे दिया गया क्या, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो दिया वो क्वेश्चन को लिख लिया। बोल रहा था कि बेलनाकार ठोस है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है तथा व्यास उसका दे दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। अब बोल रहा है कि बेलन के ऊंचाई और उतना ही व्यास वाले, ऊंचाई तथा उतना ही व्यास वाले क्या कर लिया गया है, तो शंकु को काट लिया जाता है। इसलिए शंकु की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर तथा उसका त्रिज्या भी मिल गया हमें 0.7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें बोल रहा है कि बच्चे ठोस में बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम समझा रहे थे कहा कि इसके चारों तरफ को तो आसानी से पेंट कर सकते हैं। इसको हम हल्का फुल्का फिगर बनाते हैं। जैसे कि मान लिए ये इस प्रकार का है, तो इसके ये सारे भागों को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सामने से भी हो जाएगा। प्लस में इसके बाद इसका निचला हिस्सा एक वृत्त बन रहा है, इसके निचले हिस्से को भी पेंट कर सकते हैं। और प्लस में अब अंदर की ओर पेंट करेंगे तो अंदर की ओर केवल ये जो है भी आकार का जो शंकु का काटा गया है इसी को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ जो भी आकार का शंकु होगा उसको ही पेंट कर सकते हैं। तो चलिए उसका जो है हम सूत्र को रखते हैं और फिर आगे हल करते हैं। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा, ये बेलन है 2πr/h प्लस ये वृत्त हो गया, तो ये हो गया πr² और प्लस में ये शंकु हो गया जो कि वक्र होने वाला है। संपूर्ण कब होता है, जब इसको हम पैक कर देते हैं, तो संपूर्ण तो होगा नहीं, इसलिए ये हो गया πrl। ठीक है, इस तरीके से हम सभी को, इसमें पहले कुछ कॉमन दिख रहा है हम उसको करते हैं। तो πr जो हम देख रहे हैं कि सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2h प्लस यहाँ पे एक r और प्लस यहाँ पे जो है एक l बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम h का वैल्यू तो हमें पता चल गया है, r का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, लेकिन l एक बचा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम करते हैं क्या है, यहाँ पे l का वैल्यू पुट कर लेते हैं, हल को ज्ञात करते हैं। तो चूंकि l बराबर क्या सूत्र होता है, √अंडर में h² प्लस r², यही सूत्र की सहायता से जो है हमें आगे ज्ञात कर लेना है। चलते हैं, h का वैल्यू हो गया हमें 2.4
अब इसका स्क्वायर करते हैं प्लस इसका त्रिज्या हो गया 0.7, इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो देखिए ये जो है इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 576। यहाँ पे जो है यहाँ पॉइंट हो गया, प्लस में इसका स्क्वायर करते हैं तो 0.49 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लें तो ऐड करते हैं तो 9 6 15 की 5, 7 4 11 1 12 की 2, दशमलव और 5 1 6, और इस प्रकार से इसका निकल जाएगा 2.5 cm। ठीक है, सारा भाग जो है, सारा मान जो है cm मिला था, तो यहाँ से l का भी वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया था। l का वैल्यू जो है यहाँ से इस प्रकार से ही निकल गया। चलिए वैल्यू का पुट करते हैं। पाई की जगह हो जाएगा वहीं आपका 22/7, r की जगह है 0.7, चलिए 0.7। इसके बाद जो है 2 है तो 2 इंटू h का वैल्यू हमें पता चल गया है 2.4, प्लस में r 0.7 और प्लस में जो है l हो गया 2.5। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है 22/7 गुना, इसको हम 7/10 भी लिख सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ये होगा 24 में 48, 24 में 48 में यानी 4.8 हो गया, प्लस 0.7 प्लस 2.5। आगे हल करें यहाँ पे, ये हो जाएगा 22/10 और गुना में सबको ऐड करते हुए चले तो 5 7 12 12 8 20 की हो जाएगा 0, दशमलव है तो दशमलव, इसके बाद जो है 2 और 2 4, 4 4 8, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से हम करते हैं क्या कि यहाँ पे इसको हटा दे दशमलव को, तो हो जाएगा 5 बार में 2 5 10, ये हो गया 2 चौके 8। यहाँ से अब इसको हल करें तो बस चौक हो जाएगा 88/5, और इसका वैल्यू जो है लगभग आने लगा है 17 5 85.3 बच गया, 6 cm²। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है 17.6 cm² जो है इसका बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शायद आपको ये समझ में आया हो, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखें, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। और ये भी चैप्टर जो है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम VVI मार्क दे दे तो खराब नहीं है, ये जो है VVI क्वेश्चन इसको रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हैं आप बना चुके हैं। कारण ये है कि बनाने का मेन रीजन है क्या कि हमने वीडियो तो चालू नहीं रखा और पूरे क्वेश्चन को बनाते हुए चल दिए। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, फिर भी हम कोई बात नहीं, फिर हम इस पर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा था एक जो है गोला एक जो है बेलन है, ठीक है, और वो जो पूरा ठोस है, ठोस होने के बावजूद अब है क्या कि उसके अंदर में जो है 2 अर्धगोलों को काट लिया गया। तो आप देख रहे हैं क्या किस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब बोल रहे हैं कि बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो साथियों हमें पता है कि कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो हमें ध्यान एक ही चीज रखना है कि हमें पेंट करना है। अब किन किन भागों को पेंट कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा बेलन की जगह पे हम एक इस बेलन को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बेलन में हम देखते हैं क्या कि इसके हम सारे पार्ट को तो पेंट कर सकते हैं। काटा तो अंदर की ओर गया है, अंदर की ओर गया है ना, तो हम इसके बाहरी पार्टों को तो पेंट कर सकते हैं। तो बाहरी पार्टों को पेंट कर सकते हैं, इसके लिए देखिए इसका हम लिख दिए हैं कि बच्चे बेलनाकार ठोस का जो है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होना है। तो हमने क्या किया कि एक बेलन को दर्शा रखा है और इसमें दिखा है कि बाहरी सतहों को हमने क्या किया, पेंट कर दिया, इसके बाहरी सतहों को पेंट कर दिया। प्लस इसके अंदर में ये भाग जो है इसको भी हम लोग पेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर से कटा हुआ भाग है उसको भी पेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा, इसी को हम हल कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन जो दिया है उसके अनुसार हम लोग रखते चले जाते हैं। क्वेश्चन में दिया बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर होगी, वो हमने दर्शा दिया। अब हमें पता है कि बेलन के अंदर है उतना ही चौड़ाई के जो है इसमें भी अर्धगोले बने हुए हैं, तो इसलिए साथ में लिख दिया क्या कि अर्धगोला का भी त्रिज्या वही हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो वही दिखाना है हमें, इसी किस क्वेश्चन को ज्ञात करना है। तो बच्चे बेलन का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है, हमें पता है कि एक है बेलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दें, प्लस एक जो है अर्धगोला है और एक और अर्धगोला है, तो दोनों का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन मिला, हमें कॉमन ले लिए 2πr कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे जो है r एक निकल गया, यहाँ से भी एक r निकल गया। ठीक है, वैल्यू पुट किया तो 2 पाई की जगह 22/7 आप समझते हैं। देखिए ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हम इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 का आधिया 6 का आधिया 3 और 1 का आधिया 0.5 रहता है, तो 7 का आधिया जो हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इस हमने वैल्यू को रख दिया है r की जगह पे 7/2, प्लस में इसकी जगह 10 दिया है, प्लस एक r के लिए 7/2 और फिर दूसरे r के लिए भी हमने 7/2 को रख दिया। अब हमें पता है कि 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 22 बच गया। और इसको 10 तो 10, ये 7/2 7/2 दोनों मिलके हो गया 7। ठीक है, अब इसको ऐड करते तो 10 7 हो गया 17। अब इसको हमने क्या कर दिया 22 में 17 से गुना, तो 17 दूनी के 34 की 4 हाथ में बच गया 3 और 17 दूनी 34 और 3 हो गया 37 cm², जो कि यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपके 13.1 के सभी क्वेश्चनों को सीरियली वाइज हल किए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखते हुए अच्छे तरीक़े से नोट्स भी बना लें और पूरे गहन अध्ययन से इसको देखें। ये बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। ठीक है, अगर आप आकृति को समझ पा रहे हो तो साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।